मोहम्मद ने कहा है कि आज ही को बता दो। अरे बोलो। तुम्हारी पगड़ी मेरे हाथ में होगी। मारो इसको। ये तो सीढ़ी कच्ची है, पागल हो गया है, गोली मारो। सिटी हॉस्पिटल, कमरा नंबर 714। खान के अभी जख्म कच्चे है। बंग के पत्ते जख्मों पे बांधेंगे, 1 हफ्ते में पक्के हो जाएंगे। ड्रामा सीरियल संगे माँ। अगर वो नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वैसे ही मेरे सर पर खून सवार है, किसी न किसी की जान ले लूंगा मैं आज। यकीन करो तोरा खान, जो मैंने सुना है वो तुम्हें बता दी। सुबह बरू से वो कह रहा था कि आज उसे जोहर की नमाज के बाद शहर जाना है, और वो जाता है कि नहीं जाता ये मैं नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से मैं इधर ही इंतजार करना चाहिए, गुजरेगा इधर से ही ना वो। इंतजार पर लानत डालो, घर में घुस के मारेंगे बगैरत को। बाहर से होके तोरा खान, सफीउल्लाह खान ठीक कह रहे, इंतजार कर लेते। वो नहीं आया तो यहाँ बैठकर मक्खियां मारेंगे क्या? आधा घंटे इंतजार में क्या होता है, और अगर नहीं आया तो घुस जाएंगे गाँव में। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम और बुलबुल काले टीले की झाड़ियों में जाके इंतजार करो, मैं यहाँ करता हूँ। वहां क्यों? उसको भी वहीं मारेंगे जहां हमारे भाई को मारा था। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, किसी न किसी को शक हो सकता है। मैं उसको वहां तक लेकर आता हूँ, तुम लोग पहुंचो। और हाँ, अगर वो आधे घंटे तक नहीं आया तो तुम लोग वापस आ जाना। बहन समझकर माफ कर दो औरंग, मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। घर की बात बाहर करने की जरूरत है क्या है? जो बात अजी ने की उसका जवाब उनको खुद देना है, खुदा को। हमें क्या हक पहुंचता है कि हम किसी बात पे नमक मिर्च लगाएं? मेरी नीयत गलत नहीं थी, वो तो बातों से बात निकली और बात मेरे बाप से होते होते मेरी बहन, फिर मेरे भाई और फिर पूरे खानदान में फैल गई। तुम भी तो इस खानदान का हिस्सा हो। गलती हो गई औरंग, मैं अपनी खुशी में वाकई बहुत ज्यादा बोल गई। ऐसी खुशी का क्या फायदा जो अपनों को बेलबास कर दे। कहना तो नहीं चाहिए खान जी, लेकिन किस्मत पे क्या चीज है खान जी। जा अल्लाह बख्शे, गौहर खान को तुम्हारी घर वाली ने कत्ल कराया, आज उसी जगह अपना भाई पे मरवाएगी। बुलबुल तुम्हारा आदमी है?
मैं निहत्ता हूं। तो इसमें तुम्हारा कसूर है, मेरा नहीं। पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हारे आदमी को अपने पास क्यों रखा था? काले टीले की तरफ मुंह करके चलना शुरू कर दो, वहीं सारी वजहें बताऊंगा। बुलबुल का बहाना करके गौहर का इंतकाम लेने आए हो? सारी वजहें यहीं जानोगे क्या? चलो चलो। सीधा सीधा नीचे। तेज चलो, तेज चलो। चलो चलो चलो। इधर ही मेरे भाई को मारा था ना तुमने? हाँ, इधर ही तुम्हारी बहनों से मिलने आई थी। डायलॉग बाजी मत करो, जो करने है वो करो। मैं मरने में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तुम मारने में ना लो। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी बहन ही गौहर से मिलने आती थी, हाँ या ना? नहीं। तो फिर वो कौन थी? पता नहीं, जब पता चलेगा बता दूंगा। कयामत तक नहीं बताएगा ये। झूठ बोल रहा है बेगैरत। जब मौत सामने होती है ना तो सब ऐसे ही करते हैं। सफीउल्लाह, जल्दी काम खत्म करो, वापस भी जाना है, बहुत भूख लग रही है यार। तुम्हारे बाप ने कुरान जामिन दिया था। मैंने नहीं दिया। कलमा पढ़ लो। सफीउल्लाह, मारने आए हो इसको या मुसलमान करने आए हो? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं तो मैं मारता हूं ना अभी। कलमा पढ़ लो।
तुम जरा बैठो 1 मिनट, मैं जरा दादी का काम करके आया। अब तक तो किसी न किसी ने लाशें देख ली होंगी। कौन सी लाशें? समझ क्या। मैं वहां से आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? सवाल ही नहीं पैदा होता तोरा खान। मैं तुम्हें जिस रास्ते से लाया वहां किसी ने नहीं देखा। और जाते हुए? सारा गांव ने सैफ रहमान को अकेले ही गांव से निकलते हुए देखा। हम तो मासूम शाह के दरबार पे थे और रास्ते में आते हुए भी किसी ने सड़क पर हमें उसकी मोटर में नहीं देखा। औरंग, मैं आ रही हूँ। अच्छा ध्यान से। गुलालाई ये क्या कर रही हो तुम? जैतून किधर है? दादी वो अभी तक आए नहीं। ये काम तुम्हारे करने वाले नहीं है। जिसका काम है उसको करने दो, छोड़ दो। जैतून आएगी तो वो कर लेगी। दादी सफीउल्लाह के कपड़े तो मैं खुद ही धोऊंगी ना। ये सफीउल्लाह लाल दुपट्टा कब से लेने लगा है? ये तो मेरा है दादी। अभी पता चल जाता है। सफीउल्लाह की माँ, ओ सफीउल्लाह की माँ जी। ये लाल दुपट्टा किसका है? गुलालाई का है। क्यों? उसने मुझे तोहफे में दिया था दादी। झूठ ना बोलो और इतनी अच्छी ना बनो कि नौकरानी बन जाओ। चलो उठाओ, ये सब उठाओ, अंदर रखो। तुम्हें किसने कहा है धोने के लिए? लेकिन सफीउल्लाह तो मेरी जिम्मेदारी है ना दादी। सफीउल्लाह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम सफीउल्लाह की जिम्मेदारी। चलो उठाओ ये। जी दादी। सफीउल्लाह कहाँ? हुजरे में होगा। दादी वो गुलालाई को शहर लेके गया था हॉस्पिटल, तो वापस आते हुए एक्सीडेंट हो गया। गुलालाई
किया था तुम्हें, किया था ना मना। मत लेके जाओ उसको शहर। नहीं सुनी तुमने मेरी, नहीं सुनी। मना क्या था जी? वो क्या था जी? वो क्या था जी? क्या हुआ? औरंग, औरंग, क्या कर रहे हो औरंग? दादी माफ कर दे दादी। औरंग, अरे कोई देखो। क्या था? औरंग, औरंग, गुलिस्तान खान, जनाजे का क्या वक्त रखे? जिसकी बीवी गई है पहले वो तो आ जाए, उसका तो पता चल जाए। तुमने कौन सी को ट्रेन पकड़नी, बैठे रहो आराम से। पता चला उसका कोई? गांव में तो नहीं है दादी, आ जाएगा। कहाँ गया? पता नहीं दादी, मैं तो जब सुबह में जमीनों पर जा रहा था तो वहां मिला था मुझे, कह रहा था वसूली करने जा रहा हूं। वहीं गया होगा कमबख्त। तुम पे एतबार करके मैंने जरी को रिश्ते के लिए जुबान दी है, लेकिन मुझे दुखाने से जलील न करवा देना। क्यों तुम्हें जलील करेगी चाची? देखो ना, अगर जरी जल्दी फोत ना हुई तो दुर्खानी तो मुझे जान से मार देगी। मैं उसको इसी नुक्ते पे राजी कर रही हूँ कि उसको सास का मुंह ज्यादा देर तक देखना नसीब नहीं होगा। देखो चाची, जहाँ तक मुझे खबर है उसका अंजाम कब्र है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब अल्लाह मुर्दों में जान डालने वाला है। इस मामले में मैं तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये तो तुम ठीक कहती हो। बस अल्लाह जरी बेचारी को ईमान की मौत नसीब करे। हाँ। बस तुम दुआ करो, दुर्खाना इनकार ना करे। कैसे इनकार कर सकती है? दुआ खैर हो गई है, मुबारकी की मिठाई बढ़ चुकी है। इनकार करेगी तो लाला उसका दम नहीं निकाल देगा। हाँ। अरे लाला, आओ आओ। दुर्खाने, दुर्खाने। हाँ लाला, जल्दी आओ। क्या हुआ? सवाल मत करो, फौरन यहाँ पे आओ। आ रही हूँ। सही है लाला, सही है। दुर्खने को मेरे घर में ही खुशखबरी मिलनी चाहिए। आ जाओ। अरे यहाँ क्यों बताएगा उसे? वो कोई फसाद ना खड़ा कर दे, बाद में बता देगा। नहीं, बिल्कुल ही फसाद खड़ा करेगी। आओ दुर्खने आओ, मेरे घर में उसको ये खुशखबरी मिलेगी तो ये और ज्यादा खुश हो जाएगी और मेरा दिल, कलेजा, गुर्दे सब ठंडे हो जाएंगे। हाँ तो लाला, खुशखबरी तुम दोगे दुर्खने को या मैं बताऊं? नहीं भाभी, मैं बताता हूँ। तो फिर बिस्मिल्लाह करो। अम्मा, दुर्खाने, भाभी को संभालो। सैफर अमान लाला का कत्ल हो गया। ओ मेरे खुदा, ये क्या कह रहे हो? ये क्या हो गया? परी, बेटा होश करो, मेरा बच्चा। परी, तुमने इतला किया है उसको? ये कैसा आदमी है यार, पिछले 2 घंटे से एक ही बात कर रहा है कि जुलेखा नर थी या मादा। ओ काका जी, हमें क्या पता कहाँ वसूली करने गया है वो? जब पता ही नहीं है तो कहाँ इतला पहुंचा है उसको? अल्लाह खैर करेगा खान, नाराज क्यों होते हैं?
बस औरंग, बस मेरा बेटा। कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे बेटे? उठो, जाओ, शाबाश, हुजरे में जाओ। उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी औरंग, उसकी मौत ही खींच के ले गई उसे वहां। वरना देखो, मैंने तुम्हें मना किया, तुम्हारे दाजी ने तुम्हें मना किया, पर जो हुआ उसे सिर्फ खुदा ही रोक सकता था। उसकी तकदीर में यही लिखा था बेटे। लेकिन वजह तो मैं बनाना, वजह तो मैं बना। सबकी मौत की कोई ना कोई वजह तो होती है बेटे। किसी की बीमारी, किसी की लाचारी, कोई छत से गिरता है, कोई पहाड़ से, कोई ठीक ठाक रात को अपने बिस्तर पे सोता है, सुबह उठता ही नहीं। तो अब क्या हम बीमारी को, छत पहाड़ को वजह समझकर सजा देंगे? तो अपने दिल में ऐसी बातें ना ला बेटे, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसकी तकदीर नहीं लिखा था, बस चली गई वो। उसके लिए दुआ कर मेरा बेटा। सफीउल्लाह आ गया। उसे कहो कि लोगों से ताज़ियत कर ले, हम खाने ना बैठ जाइए। हम मुल्ला, मगरिब के बाद का वक्त बता दो सबको। गुलिस्तान खान, सफीउल्लाह ने सैफुर रहमान को मार दिया और सैफुर रहमान ने सफीउल्लाह को मार दिया। जीता जी, तुम्हारी माँ कहाँ है? औरंग के कमरे में। ताजी, दोनों आओ मेरे साथ। अब क्या करना है? बहुत देर हो गई है दाजी, मैं तो कहती हूँ दफना देते हैं। पता नहीं सफीउल्लाह कब आता है। मेरा तो ख्याल है थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है आ ही जाए। या जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, वही होगा जो मैं कहूँगा।
जी जी बिल्कुल जरूर होगा दादी। जी दादी। उतनी आवाज में रोना जितना शरीयत में हुक्म है। ये मरासियों की तरह बहन, मातम, सीना पीटना, ये सब कुछ नहीं होगा। बेफिक्र हो जाएं दादी। सफीउल्लाह के अलावा गुलालाई को कोई नहीं रोएगा। मुझे तो लगता है कि वो इसीलिए अभी तक नहीं आया। वो नहीं आएगा। सफीउल्लाह ने सैफुर रहमान को कत्ल कर दिया। और सैफुर रहमान ने सफीउल्लाह अब इसे भी मारोगी क्या? सब्र करो सब्र। बच्चे ये दिन तुम्हारे रोने के नहीं है। हाय सफीउल्लाह, खुदा तुम्हें गारत करे। अल्लाह तुझे दोज़ख में काफिरों के साथ रखे बेगैरत। तूने कुरान को पीठ दिखाई है, अल्लाह तुझे क़यामत तक दोज़ख में रखेगा। हाय सफीउल्लाह, चला गया। बांडा कमर में क्या सारे चरसी भंगी रहते हैं जो उस वक्त भांग पीकर सो रहे होते हैं जब कोई कत्लो गारत गरी हो रही हो, और फिर बाद में इज्जतदार बनके लाशें उठा के गड़ी बारान पहुंच जाते हैं। ऐसी बात नहीं है तोरा खान। ऐसी ही बात है। आपके गांव से 2 लाशें वसूल हुई हैं हाजी साहब, 2 लाशें। मैंने कहा था ना हमारे साहब को बुला, खुद मत जाओ। तोरा खान दोनों कत्ल काले टीले के जंगल में हुए है। अगर गांव में होता तो हमें मालूम होता। अल्लाह जाने ये वाक़या आज हुआ या कल हुआ था, हमें तो एक बंदे ने बताया। मुझे तो लगता है कि ये बांडा कमर के किसी तीसरे आदमी की कारस्तानी है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोग कैसे कह सकते हो कि उन दोनों ने एक दूसरे को कत्ल किया? कोई तीसरा आदमी भी तो हो सकता है। हो सकता है थोड़ा खान, लेकिन हमारा तजर्बा और अंदाजा कहता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को मारा है। तजर्बा बढ़िया है, साइंसदान। दोनों की गाड़ियां काले ठेले के करीब खड़ी थी और हमारा अंदाजा है कि सफीउल्लाह ने सैफुर रहमान को ठीक वही जगह मिलाया है जहां गौहर को कत्ल कर दिया था। सफीउल्लाह लाया या कोई और? सफीउल्लाह की मोटर का मुंह बांडा कमर की तरफ था और सैफुर रहमान की गाड़ी का मुंह दूसरी तरफ था। हमारा ख्याल है कि दोनों का टकराव हुआ और फिर उनकी तो बर्बादी हो गई है। ना शौहर रहा, ना भाई रहा। अल्लाह इनका भला करे। बेटा सब्र करो, सब्र। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह आपको सब्र दे। मैं सब्र में हूँ, मैं सब्र में, मैं सब्र में हूँ, मैं सब्र में हूँ। शिरीन सब्र करो। मेरे शौहर मर गए, मेरे भाई मर गए, मैं कैसे सब्र करूं? हाँ,
कैसे चुप रहूं? कैसे चुप रहूं मैं? ऐसे खबरदार तुम्हारी आवाज ना निकले। चुप। ताजी, जनाजे उठाने का वक्त हो गया। इजाजत है? तुमको मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? इजाजत है। आपको मेरी इजाजत की क्या जरूरत है दादी? मत ले जाओ। या अल्लाह, इसे मत लेके जाओ खुदाया। सब्र है माँ। सब्र है माँ। अस्पताल ले जाओ, अस्पताल में ठीक हो जाएगा। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। ले आओ वापस। नहीं जाओ। अरे वापस ले आओ, वापस।